हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करनी है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है, क्या होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम एट लैटिस पॉइंट इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इज 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है लैटिस पॉइंट का, ठीक है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट के अंदर वो कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, दूसरी क्या कह रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम एट ऑक्टाहेड्रल साइड 8 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम एट लैटिस पॉइंट इन एचसीपी अरेंजमेंट इज 6। की जो एचसीपी अरेंजमेंट होती है उसके अंदर क्या होता है, जो लैटिस पॉइंट के ऊपर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे एटम होता है, उसका कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम एट ऑक्टाहेड्रल साइड इज, ऑक्टाहेड्रल साइड के ऊपर कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या होगा, की कंसेप्ट होगा यहाँ पे, ये होगा हमारे पास एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, एनालिसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन। और अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जो हमारे पास एटम है वो कितने हमारे पास अदर एटम से सराउंडेड है, उसको हम क्या कहते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ये हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में होता क्या है हमारे पास कि जो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो एटम है वो क्या होता है हमारे पास, लिंक्ड होता है किससे, हमारे पास कितने एटम से लिंक होता है फर्दर, ये कह रहा है 6 से। अब हम यहाँ चेक करते हैं तो सिंपल क्यूबिक में जो एटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो यहाँ पे अगर हम इस एटम का चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, ये एटम क्या है, 1 यहाँ से लिंक है और 2 यहाँ से लिंक है। ठीक है, देन 3 यहाँ से इस एटम से लिंक है और 4 इस एटम से लिंक है और 5 एक एटम से यहाँ और एक एटम से क्या होगा, ये अबव भी क्या होगा, यहाँ पे लिंक होगा, तो वहां पे भी क्या होगा, ये लिंक होगा। तो कितना हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है हमारे पास, 6 होता है। तो ये क्या है, करेक्ट है। देन हमारे पास क्या कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है एटम का, ठीक है, एट ऑक्टाहेड्रल साइड कितना होता है, 8 होता है। अब हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइड क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल साइड के अंदर हमारे पास कैसे होता है, ये होता है हमारे पास 3 एटम इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, ये क्या होगी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइड, इसके ऊपर 3 एटम्स और अरेंज होगी इस तरह से कुछ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो ये जो सेंटर वाला वॉइड है ये कितने एटम से लिंक होगा, 3 नीचे वाली लेयर के और 3 ऊपर वाली लेयर के। तो कितने से लिंक होता है, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल साइड का कितना होता है हमारे पास, 6। लेकिन यहाँ कितना कह रहा है, 8। तो ये क्या है, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम एट लैटिस पॉइंट इन एचसीपी अरेंजमेंट कितना होता है। अगर एचसीपी अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। तो यहाँ अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास एक ही लेयर के अंदर कितने एटम से लिंक है, 1 2 3 4 5 6 एटम से लिंक है। और ये एटम फर्दर हमारे पास नीचे जो लेयर है इसके कितने एटम से लिंक है, 3। तो अपनी लेयर के अंदर 6, नीचे वाली लेयर के अंदर 3, ऊपर भी एक और ऐसी लेयर होगी, ठीक है, जिसके अंदर 3 एटम्स होंगे। तो ये कितने एटम से लिंक है, 6 + 6 12। तो इसके अंदर जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, एचसीपी के अंदर 12। तो यहाँ कितना गिवन है, 6। तो ये क्या है, इनकरेक्ट। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम एट ऑक्टाहेड्रल साइड 6 होता है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए एंड डी क्या है, करेक्ट है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।